ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी यूकियो आर्ट फॉर्म के बारे में। ये आपकी बुक में बॉक्स 1 दिया हुआ है, वहाँ से आपने रीड करना है। यूकियो आर्ट एक तरह का आर्ट फॉर्म था जापान में, जिसमें वो एचिंग्स करते थे। एक शार्प ऑब्जेक्ट से एचिंग बनाई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है, और उसमें फिर कलर फिल किए जाते थे। तो इस आर्ट फॉर्म को यूकियो आर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें वो जापान के कल्चर के सीन्स डिपिक्ट करते थे, जैसे कि टी सेरेमनी, इस तरह के। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। इसमें हमने देखना है एक पर्सन, उसके बारे में पढ़ना है, मार्को पोलो। मार्को पोलो 1295 में एक ट्रैवलर था जो कि चाइना को एक्सप्लोर कर रहा था। चाइना में उसने सीखी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और वो इस टेक्नोलॉजी को यूरोप लेके आया, पहले इटली फिर यूरोप। सो लिसन केयरफुली। Chinese paper reached Europe through Silk Route. In 1295, Marco Polo, a traveler who was exploring China, had learnt technology of woodblock printing there. He brought this knowledge to Italy and this technology spread to other parts of Europe. तो चाइना से वुडब्लॉक प्रिंटिंग को पोलो इटली आया, इटली का रहने वाला था। इटली से बाकी यूरोप के लोगों ने भी वहाँ पे स्प्रेड हो गई, वहाँ सीखा उन्होंने। अब यूरोप में एक तरह का एक पेपर बनता था एनिमल स्किन से, उसे कहते हैं वेलम। वेलम एक पेपर था जो एनिमल स्किन से बनता था। रिच वेलम पेपर पे अपनी बुक्स लिखवाते थे। सो नाउ लिसन केयरफुली। बुक्स फॉर रिच वर रिटन ऑन एक्सपेंसिव वेलम पेपर, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। ये एनिमल स्किन से वेलम, एक एक्सपेंसिव पार्चमेंट बनाया जाता था। लेकिन बुक्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और बुक्स हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता था, तो बुक सेलर्स ने स्क्राइब्स को एम्प्लॉय किया। स्क्राइब्स होते थे हैंड राइटर्स, जो हैंड से बुक्स लिखते थे। रिच और बुक सेलर्स स्क्राइब्स को एम्प्लॉय करते थे, जो उनके लिए बुक्स लिखते थे। नाउ लिसन, द डिमांड फॉर बुक्स was increasing. Scribes were skilled handwriters who worked for rich and booksellers employed them to write books. तो बुक सेलर्स स्क्राइब्स को एम्प्लॉय करते थे कि हमारे लिए बुक लिख के दो, ताकि वो उन्हें आगे सेल कर सके, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ गई? These handwritten manuscripts were less in number as compared to the demand. कम थी बुक्स जितनी हाथ से लिखने में, क्योंकि टाइम बहुत लगता था और एक्सपेंसिव थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी। डिमांड फॉर बुक इंक्रीजिंग, राइटिंग विद हैंड रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत मेहनत लगती थी, टाइम लगता था, टाइम, एंड दीज बुक्स वर एक्सपेंसिव टू। बहुत टाइम लगता था और एक्सपेंसिव भी थी। These manuscripts were difficult to carry around easily. It was not easy to carry these books. Scripts थी, इन्हें हैंडल करना आसान नहीं होता था, क्योंकि ये डिफिकल्ट होती थी कैरी करना। इन्हें कभी कभी ही ओपन किया जाता था, जैसे कोई रिलीजियस फंक्शंस के दिन ऐसे कहीं ओपन किया जाता था इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि जब इतनी डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो एक पर्सन था जॉन गुटेनबर्ग, जिसने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग से। गुटेनबर्ग जो था, ये एग्रीकल्चर में स्टेट में रहता था। वहाँ एग्रीकल्चर इसने फील्ड्स में देखे थे ऑलिव प्रेसेस, ऑलिव प्रेस की ऑलिव ऑयल वगैरह वहाँ से बनता है, उस तरह की प्रेसेस। उसमें उसने देखा था कैसे ऑलिव को प्रेस करते हैं, फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसने एक टेक्निक सीखी गोल्ड स्मिथ की, वो एक गोल्ड स्मिथ बन गया। तो ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक सीखी उसने। तो ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक से उसने मोल्ड्स बनाए अल्फाबेट्स के, और ऑलिव प्रेस जो है उसका मॉडल बन गया प्रिंटिंग प्रेस का। तो अब सुनो ध्यान से। दिस डिमांड फॉर बुक्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s. जॉन गुटेनबर्ग, who lived in agricultural estate in Germany, printing press. He combined two technologies of olive presses which he had seen in agricultural farms. He had become a master goldsmith. He used the knowledge of jewelry making to make alphabets. तो फिर से सुनो ध्यान से।
कि जो ऑलिव प्रेस वाली टेक्निक उसने प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ की, और अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए उसने अपनी टेक्निक जो ज्वेलरी मेकिंग में सीखी थी वो यूज़ की। उसने अल्फ़ाबेट्स के मोल्ड्स बनाए, और उन मोल्ड्स के जो है अल्फ़ाबेट्स, उन पर इंक लगाई जाती थी, इंक के नीचे पेपर रखा जाता था, और प्रेस जो एक प्लेटन है, जैसे आप बुक में अपने सामने देखिए कि आपकी पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सामने आपको नज़र आ रही है। तो वो एक हैवी जो है प्लेटन, उसे प्रेस किया जाता है हैंडल घुमाकर, एक हैंडल घूमता था और प्लेटन प्रेस हो जाता था। In this first printing press was turned and a heavy platen pressed on inked alphabet molds which printed on a paper. So this is the method how first printing press was developed. फर्स्ट बुक जिसने जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंट की वो थी बाइबल। तो फर्स्ट बुक was printed that was बाइबल। जो शुरू में गुटेनबर्ग ने जो बुक्स बनाई उनमें सिर्फ लेटर्स ही प्रिंट हो सकते थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी उन्हें ड्राइंग्स वगैरह हाथ से बनानी पड़ती थी, बॉर्डर्स डेकोरेट करने, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में बॉर्डर्स डेकोरेट किए हुए फ्लावर्स, लीव्स से, इस तरह के हैंड पेंटिंग्स की जरूरत पड़ती थी। So, early Gutenberg books had illustrations, hand painted, as only letters could be printed. Borders and drawings were hand painted as ordered by Rich. Rich आते थे और ऑर्डर देते थे, हमें इस तरह की बुक चाहिए, इस तरह की बुक चाहिए, इस तरह की ड्राइंग चाहिए, तो वो प्रिंट करके रख देते थे प्रिंटिंग प्रेस में। बाकी ड्राइंग्स वगैरह जैसे जब रिच आते थे उन्हें कहते थे इस तरह की बनाओ, हमें ड्राइंग्स इस तरह की चाहिए, वैसे ही ड्राइंग्स फिर पेंटिंग्स बना दी जाती थी। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, और फिर मैं आपको साथ में पिक्चर्स भेजूंगी जो बुक की अंडरलाइन किया। ठीक है।